जय हिंद दोस्तों। आजकल के मीडिया हाउसेस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऑफ द रिकॉर्ड रिसोर्सेज पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड इनके सामने अगर कोई रियलिटी या कोई फैक्ट ला भी दिया जाए तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे भी करके पहले तो खबर छाप दो और उसके बाद वो खबर सही है इस बात की पुष्टि करने के लिए जी जान से जोर लगा दो या जो हो सकता है वो करने पर तैयार रहो। बेसिकली हालिया तौर पर आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें बॉलीवुड के एक अभिनेता धर्मेंद्र, जिनसे देश के करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, इतने सालों से लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, जिनके लिए लोग इतने इमोशंस लिए अपने दिलों में बैठे हैं कि मौत की एक झूठी खबर इंडिया के एक मीडिया हाउस में पब्लिश। मतलब सीधी सी बात है कि खबर सटीक हो या ना हो, सटीक खबर देने से ज्यादा जरूरी है सबसे तेजी से खबर देना, क्योंकि कॉम्पिटेटिवनेस का जमाना है। अगर हम जल्दी नहीं दे पाए तो कोई और दे देगा। कहीं हम इसमें पीछे ना रह जाए। पीछे रह जाएंगे तो हमारा मीडिया हाउस, जिसे हम कॉरपोरेट हाउस बनाने की तैयारी में है। मीडिया की जिम्मेदारी है देश के लोगों के लिए एक सामाजिक प्रहरी के तौर पर काम करना, एक सोशल गार्ड के तौर पर काम करना। मीडिया की जिम्मेदारी है लोगों को शिक्षित करना, उन्हें सही सूचनाएं देना, ताकि लोगों में सोचने और समझने की क्षमताएं विकसित हों। मीडिया की जिम्मेदारी है उन्हें सही तथ्यों से अवगत कराना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन्हें माना जाता है। अगर देखा जाए तो देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से भी ऊपर अगर कोई है तो मैं मानता हूं कि मीडिया है। बजाय इसके आज की डेट में मीडिया का सिर्फ एक काम है कि अगर सत्य तौर पर और बेहतर तरीके से किसी तक पहुंचाई जा सके, तो अगर उस खबर को पहुंचाने में हमें 48 घंटे का टाइम लगना चाहिए, तो वो 48 घंटे की जगह उस खबर 48 मिनट में देने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। भले ही फिर शर्मसार होने के बाद 48 सेकंड में आपको उस खबर को डिलीट करना पड़े या उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी उस खबर से एक देश में क्या माहौल बनता है वो सोचना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी? ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि हमें मीडिया की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसे समझाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मीडिया के अपने एक रवैये जो कि वो एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। देखिए, मीडिया कोई बिजनेस नहीं है, मीडिया कोई कॉर्पोरेट नहीं है। मीडिया चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको दिखाई दे रहा है, जितने न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, मुझे उनमें और उन यूट्यूबर्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता जो अनऑफ़िशियली किसी भी न्यूज़ को डिस्प्ले कर देना चाहते हैं। धर्मेंद्र तो बहुत दूर की बात है साहब। मतलब मुझे लगता है कि अपने फ़ायदे के लिए कहीं अपने माता-पिता को ही किसी दिन ना मार कर डिस्प्ले कर दें न्यूज़ पर, क्योंकि ये हो सकता है, जिस तरीके की कॉम्पिटिटिवनेस को वो लोग शो कर रहे हैं।